हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली में परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर की एंट्री कैसे की जाती है। सो दोस्तों, पहले हम एंट्री करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर होता क्या है। देखिए, परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर हम आपको बता देते हैं। पहले हम बताते हैं परचेज ऑर्डर क्या होता है। जब हम किसी को एडवांस में मान, अभी तक हम क्या कर रहे थे, छोटे छोटे और सामान खरीद रहे थे, जैसे कि 2 पीस खरीद रहे थे, 3 पीस खरीद रहे थे। बट हमें क्या चाहिए, अब हमें लार्ज क्वांटिटी में सामान चाहिए। अब हमें 1-2 पीस नहीं चाहिए, अब हमको लाखों पीस चाहिए। तो उसके लिए हमें अपने सप्लायर के पास ऑर्डर पहले प्लेस करना होगा कि भैया हमें इतना पीस चाहिए और इस टाइम तक चाहिए। तो उसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। और जब कस्टमर हमारे पास सब अपने ऑर्डर देता है, जैसे कि कस्टमर को 1 लाख पीस 2 लाख पीस चाहिए हमसे, तो वो हमारे पास पहले अपने ऑर्डर को प्लेस करेगा। जब हमारे पास ऑर्डर को प्लेस करेगा तो उसको बोलेंगे हम सेल्स ऑर्डर, यानी कि उसको एडवांस में जो हमें नोटिस दिया जाता है कि हम उसको इतना चाहिए और उस टाइम तक चाहिए, तो तब हम उसको बोलते हैं सेल्स ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर की एंट्री करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पे आना पड़ेगा। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हमें यहाँ पे, ये हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, साथ F11 प्रेस करना पड़ेगा। F11 जैसे ही प्रेस करेंगे, इन्वेंटरी फीचर्स में जाएंगे और आगे चलेंगे। अब यहाँ पे आपको इसको एक्टिव करना पड़ेगा, परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर को। ये देखिए आपको दिख रहा है परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर, इन दोनों को यस करते हैं और एंटर करके बाहर निकलते हैं। एंटर करते हैं और सेव करते हैं। इसको सेव कर दिया। अब बाहर निकलेंगे और गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। अब अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे और 4 प्रकार के यहाँ पे लेजर बनाएंगे। लेजर पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे। पहला बनाएंगे हम परचेज अकाउंट का। पहला बना लेंगे हम परचेज अकाउंट का। परचेज अकाउंट का बना लेंगे हम यहाँ पे। ये जाएगा परचेज अकाउंट के अंडर में और सेव करेंगे। दूसरा बनाएंगे सेल्स अकाउंट के अंडर में। सेल्स अकाउंट का बनाएंगे दूसरा, और ये सेल्स अकाउंट के अंडर में जाएगा और इसको सेव करेंगे। तीसरा बनाएंगे सप्लायर का। हमें अपने जिससे हम ऑर्डर दे रहे हैं उसके नाम का बना लेंगे। हम लिख लेते हैं रमेश सप्लायर। जिसको हम ऑर्डर दे रहे हैं उसका नाम लिख लेते हैं रमेश सप्लायर अकाउंट, और ये चला जाएगा रमेश सप्लायर अकाउंट, और ये चला जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, और इसको सेव करेंगे। एंटर करके इसको सेव करेंगे। अब आता है हमारा, जिससे हम सामान, जो हमको सामान का ऑर्डर दे रहा है, महेश हम लिख लेते हैं महेश कस्टमर अकाउंट, और इसमें ले लेते हैं सन्ड्री डेटर्स। जैसे हम सन्ड्री डेटर्स लेंगे और इसको करेंगे सेव, यहाँ से ये सेव हो जाएगा। अब बाहर निकलेंगे। हमारे 4 प्रकार के लेजर बन गए हैं। अब हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और यूनिट ऑफ मेजर पे जाएंगे, जिसमें हमें सामान को लेना है, पीसेज में लेना है, किलो में लेना है, उसमें हम लेंगे। हम पीसेज में ले लेते हैं, फॉर्मल नेम डालते हैं पीसेज, और इसको करते हैं PIECES, सेव करते हैं। आगे करते हैं, बाहर निकलते हैं और हम बनाते हैं स्टॉक आइटम। हम क्रिएट करते हैं, हम पहला बना लेते हैं चार्जर का। एक बना लेते हैं हम किसका, चार्जर का, जो जिसका हम ऑर्डर दे रहे हैं, जो है हमारा चार्जर। चार्जर का हम ऑर्डर दे रहे हैं, ये हम पीसेज में लेंगे इसको और करके सेव करेंगे। दूसरा जिसका हमें ऑर्डर मिल रहा है, हम ले लेते हैं यहाँ कंटेनर। कंटेनर ले लेते हैं, इसको भी हम पीसेज में ले लेंगे। इसको भी हम प्राइमरी वेंडिंग पीसेज में लेंगे और आगे सेव करेंगे। अब बाहर निकलेंगे। हमने 2 चीज़ बना ली हैं, जो खरीदनी है और बेचनी दोनों बना ली। अब करेंगे इन्वेंट्री वाउचर पे जाएंगे और इसमें से करेंगे, और हमको ऑल के साथ F4 प्रेस करना है परचेज ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए। हमारा परचेज ऑर्डर स्टार्ट हो गया, देखिए। अब हम करेंगे यहाँ पे सबसे पहले जिसका हमें यहाँ पे नाम लिखना है, उसका हम यहाँ पे पार्टी अकाउंट में उसका नेम लिखेंगे। जिससे हमने ऑर्डर दिया था वो हमारा सप्लायर था, तो हमें उस सप्लायर का नेम ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हमने रमेश सप्लायर का बनाया था, रमेश सप्लायर ले लेंगे। एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, और या फिर स्किप करना हो तो कंट्रोल A से आप स्किप भी कर सकते हो। आगे चलेंगे, परचेज अकाउंट कर लेंगे, और यहाँ पे जो चीज़ हम ऑर्डर मिल दिया था, जिस चीज़ का, चार्जर का ऑर्डर दिया था हमने, तो चार्जर ले लेते हैं। लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर देंगे, छोटी क्वांटिटी में नहीं देंगे, लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर दे देते हैं। 1000 पीसेस का ऑर्डर दे दिया है हमने यहाँ पे 500 के रेट से, और सेव करते हैं। एंटर करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग पर रमेश सप्लायर अकाउंट, बीइंग परचेज ऑर्डर टू रमेश सप्लायर, बीइंग परचेज ऑर्डर टू रमेश सप्लायर, सेव करेंगे।
अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स ऑर्डर हमें यहाँ पे करना है तो ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करना पड़ेगा। सेल्स ऑर्डर आपका स्टार्ट हो जाएगा। सेल्स ऑर्डर स्टार्ट हो गया। देखिए अब हमें पार्टी नेम में क्या लिखना है, पार्टी नेम में उस पर्सन का नाम लिखना है जो हमको ऑर्डर दे रहा है। हमारा है महेश कस्टमर। कस्टमर ले लिया हमने, सेव किया कंट्रोल ए से, और ऑर्डर नंबर ले लिया। सेल्स अकाउंट यहाँ लिखेंगे, और जिस चीज़ का हमें ऑर्डर मिल रहा है वो लेंगे कंटेनर लेंगे और इस पर एंटर करेंगे, और कितने पीसेस का हमें मिल रहा है हमें यहाँ पे वो डालना पड़ेगा। हम 2000 पीसेस ले लेते हैं और इसको एंटर करते हैं, और रेट से ले लेते हैं भैया हमें, और सेव करते हैं, एंटर करते हैं, आगे चलते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे लगेंगे बीइंग महेश सेल्स ऑर्डर बाय महेश कस्टमर अकाउंट, सेल्स ऑर्डर बाय महेश कस्टमर अकाउंट, सेव करेंगे इसको। बाहर निकलेंगे। अब एंट्री चेक करने के लिए डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा आपको, जो भी एंट्री किए हैं उसको चेक करना है तो डिस्प्ले पे जाएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है इन्वेंट्री बुक्स, यहाँ पे दिखाई दे रहा है परचेज ऑर्डर देख रहे हैं, ये अप्रैल की एंट्री है। देखिए एंटर करेंगे इस पर, और यहाँ पे कर देंगे एंट्री देखने तो के साथ F1 प्रेस करेंगे, आपको यहाँ दिख जाएगा। जैसे यहाँ दिख जाएगा, देखिए हमने कितने की ऑर्डर दिया था, हमें यहाँ पे दिख गया है। दे दिया, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे। अब हम बाहर निकलेंगे। अब हमें सेल्स ऑर्डर की एंट्री चेक करनी है तो सेल्स ऑर्डर पे जाएंगे और एंटर करेंगे, और ऑल के साथ F1 यहाँ भी प्रेस करेंगे, और ये आपको यहाँ पे एंट्री दिख जाएगी। अब हमने ये तो सब चीज़ देख ली है। अब हम आपको रफली बता देते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। अभी तक हमने सीखा कि परचेज ऑर्डर होता है जिसमें कि हम एडवांस में ऑर्डर देते हैं अपने सप्लायर को, और सेल्स ऑर्डर वो होता है जिसमें कि हमें ऑर्डर मिलता है अपने कस्टमर से। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।